कि मंदिर का ताला तो हमने खुलवाया और मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया है, मोदी जी ने क्या किया? कोर्ट तब भी थे। 12 साल तक, जहां तक मेरी वो है नॉलेज, जिस समय 1949 में भगवान श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई, 12 साल तक जब ये केस चला ना, तो मुस्लिम पक्ष हाजिर नहीं हुआ था। और 12 साल तक जब कोई व्यक्ति ना आए तो अपने आप एक तरफा निर्णय हो जाना चाहिए था। तो 12 साल तक जब विपक्ष नहीं आया तो भी राम जन्मभूमि का न्याय क्यों नहीं हुआ? किस लिए नहीं हुआ? कौन था जो उसे हिंदुओं के उस आस्था के प्रतीक को रोक रहा था? तब ना तो संघ था, ना तब बीजेपी। संघ रहे होंगे कुछ, लेकिन बीजेपी तो नहीं थी तब। और जब बीजेपी नहीं थी तब तो सिर्फ आप ही आप थे, मतलब विपक्षी था जो आज विपक्ष में है, तब पक्ष में था। तब राम मंदिर क्यों नहीं बना? बीजेपी के लिए कहा जाता है कि उसने राम का राजनीतिक फायदा उठाया और 2 सीट से लेके 300 पार पहुंच गई। अब 400 पार की तैयारी है, ये ऑपोजिशन कहती है, और ये आपने भी सुना होगा कहते हुए। आप इस पर आप क्या कहेंगे कि राजनीतिक ये नजर नजर का फेर है? मैं एक बात कहना चाहूंगा, बीजेपी ने चाहे जो भी कहा, 2 से 300 कुछ तक पहुंच गई, लेकिन सच तो यह है कि आज उन्हीं की सरकार में मंदिर बन रहा है। ये सच है। राम तो हिंदुओं के प्राण है, इसमें तो कोई संशय नहीं, इसमें तो आप छिपा नहीं सकते। और अगर हिंदुओं के प्राण का निर्माण, मंदिर का निर्माण कोई सरकार करेगी, कोई भी करे, मुझे याद आ रहा है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उन्होंने कहा था कि भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए या राम जन्मभूमि के लिए मुझे कई सरकार न्यौछावर करनी पड़े तो मैं न्यौछावर कर दूंगा। ये किसका वक्तव्य? कल्याण सिंह जी का। ये जिगरा और किसी में क्यों नहीं होता है? प्रश्न ये है। ये उत्तर प्रदेश है जहां राम आए, जहां कृष्ण आए, जहां अधिकांश अवतार भगवान के इस उत्तर प्रदेश में हुए। उस उत्तर प्रदेश में भगवान की चर्चा नहीं होगी, ईश्वर की चर्चा नहीं होगी, तो किसकी होगी? हम किसकी कथा गा रहे हैं 28 साल से? क्यों गा रहे हैं फिर? जैसे आजकल के नेता, में नेता नहीं बन सकता। जितनी भगवान ने मुझे बुद्धि दी है, जितना मुझे विचार दिया है, जितना भगवान ने मुझे कृपा करी है, कथावाचक की लाइन में आ गया, उससे ज्यादा मैं नेता में कथाकार को तो दुनिया के हर एक क्षेत्र में जाना है। एक नेता बनना, विधायक, एमपी बनना तो एक क्षेत्र का, एक डिस्ट्रिक्ट का ही है ना। इतना उल्टा सीधा तो मैं वहां बोल लूंगा। और शायद आजकल के जितने बोल रहे हैं इनकी बराबर तो कर ही सकता था मैं ये सब। पर मैंने तो धर्म का मामला चुना है ना। ये मेरे राम का मामला है, मेरे कृष्ण का विषय है। तो मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे कथाकार ही बनना। 28 साल लगे कथा करते हुए। इन 28 सालों में हमने राम को कहा है, राम कृष्ण के लिए जिया है हमने। बच्चों को, इनके बच्चों के माथे पे, कितने युवाओं के माथे पे तिलक लेके आए कथाओं के माध्यम से, कंठी गले में लाएं, कलावा लाएं, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, ये कथाओं के माध्यम से उन बच्चों को मिला है। पूछो इनसे जाके इन लोगों ने क्या किया उनके लिए, बच्चों के लिए। हमारे बच्चों के स्कूलों में क्या व्यवस्थाएं दी है इन्होंने, पूछो इनसे। पूछिए इनसे जाके हमारे बच्चे कितना मैनर्स सीख रहे हैं स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जा जाके हमारी बच्चियों को नचा रहे हैं। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत का कल्चर है। कर क्या रहे हैं ये लोग? ये कर रहे हैं हमारी बहन बेटियों को स्कूल के स्टेज पे नचा रहे हैं, छम्मा छम्मा पे नचा रहे हैं। नायक नहीं खलनायक है ये, उस पे नचा रहे हैं। यह भारत की संस्कृति। हमारी बेटियां सिर्फ नाचने के लिए पैदा हुई हैं, हमारे बच्चे सिर्फ नाचेंगे वहां मंच पे जाके, और तमाम गंदी नजरें उनको घूर घूर के देखेंगी जवान होती हो हमारे बच्चों को। ये दर्द है मेरा। और राजनीति ने, भारत की राजनीति ने बुरा हाल किया हमारा। काश हमारे आजादी के बाद हमारे ग्रंथों को पढ़ा जाता और हमारे बच्चों को हमारे ग्रंथ दिए जाते। जिन अंग्रेजों की गुलामी से हम लोग आजादी चाहते थे, उन्हीं अंग्रेजों का गुलाम बना दिया। मेंटलिटी उसके गुलाम है हम आज भी। 4 शब्द अंग्रेजी का कोई बोल दे, सर सर यू आर द ग्रेट। कोई संस्कृत बोल बोल के मर जाओ, कोई बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करो, साहित्यों की बात करो, वेदों की बात करो, पुराणों की बात करो, उपनिषदों की बात करो, वाल्मीकि रामायण की बात करो, अन्य तमाम कोई नहीं पूछेगा आपको। क्या कहें? पंडित जी है,
चार अंग्रेजी के शब्द समुद्र पे नंगा घुमाओ, हाँ ही इज इंटेलिजेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट आवर कल्चर। ये हमारा संस्कार नहीं है। हमें हमारे संस्कारों को बच्चों तक पहुंचाना चाहिए, और वो कथाओं के माध्यम से हमने किया है। राम मांसाहारी हैं, ये राजनेता कहते हैं। राम रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणियां की जाती हैं। राम को लेकर कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आपने आदर्श पति होने की बात की, वामपंथी उस पर भी सवाल उठा देते हैं अक्सर कि माता सीता का त्याग कर दिया था प्रभु श्री राम ने। तो जो राम से सवाल पूछना चाहते हैं, राम पर सवाल खड़े करना चाहते हैं, वो तो कर ही रहे हैं लगातार। देखिए, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जो जानते हैं वो कितना जानते हैं भगवान श्री राम को? सीता माँ का त्याग किया, ये जानते हैं वो? सीता माँ से जितना प्रेम किया है ना उन्होंने अपने जीवन में, भगवान श्री राम ने, उतना प्रेम ये आजकल के चुल्लड़ जो डोल रहे हैं ना, जिनको आप वामपंथी जो भी कहते हो, न अपनी माँ से करते हैं, न अपनी बेटी से करते हैं, न अपनी बहन से करते हैं, और न अपनी पत्नी से करते हैं। सीता माँ वन में रह के पृथ्वी पर सो रही हैं, राम जी महल में रह के पृथ्वी पे सो रहे थे। वो गद्दे हैं सामने, डल्लभ के गद्दे, उन्हें छोड़ के चटाई बिछा के राम जी पृथ्वी पे सो रहे हैं। यह है प्रेम। पर राम जी ने सीता जी को भेजा क्यों? लव कुश को अपने से बेस्ट बनाने के लिए। सीता माँ चाहती थी कि मैं, सीता माँ ने कहा था इस घटना से पहले कि मैं चाहती हूँ कि मैं रानी बनकर नहीं अपने बच्चों को जन्म दूँ, वन में रह के ऋषि मुनियों के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से मैं अपने इन बच्चों को जन्म दूँ, जिससे ये बच्चे भारत का भविष्य बन सके, ये राम के पुत्र हैं, राम के पुत्र बन सके। राम की लीलाओं को हर कोई नहीं जानता। आखिरी सवाल है, वो है मोदी जी और योगी जी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैं लगातार अयोध्या में जब लोगों से मिल रही हूँ तो उनकी तारीफ करने वाले भी बहुत हैं, और कुछ ये भी कह रहे हैं कि जो रास्ता कोर्ट ने खोला उसका श्रेय मनुष्य को क्यों देना है, किसी नेता को क्यों देना है? नहीं, कोर्ट ने, देखो सबसे पहला निर्णय तो श्रेय कोर्ट को ही जाएगा, इसमें संशय नहीं, क्योंकि उन्होंने ही ऑर्डर दिया। संवैधानिक बात तो यही है। पर अगर योगी जी उत्तर प्रदेश में नहीं होते तो इतनी तैयारी आप देख पाते? कर लेता कोई मुख्यमंत्री? कल्पना करो, मतलब सत्य, जो हम सब जिन नेताओं को जानते हैं जो होते इस प्रदेश में मुख्यमंत्री, ऐसी व्यवस्था करते, फिर वो इतनी जल्दी करते? आपका विचार क्या है? अरे हूं नहीं, आप जवाब दो, कर पाते? वो मैं आपको छोड़, हाँ चलो मुझ पे ही छोड़ दो। दूसरा, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी नहीं होते तो मेरा ऐसा मानना है इतनी जल्दी तैयारी नहीं होती। और मैं कसम से कह रहा हूं, मोदी जी से मेरी जीवन की एक मुलाकात है बस, और वो भी सिर्फ हाय हेलो वाली मुलाकात है, पर्सनल मिलाव नहीं से था, ऐसा नहीं है। मिला, बैठा, उन्होंने जो रिस्पेक्ट दी ना मुझे, बोल नहीं सकता मैं। कौन प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ के किसी पंडित के लिए खड़ा होता है, धोती वाले के लिए? हम जैसे की औकात क्या है? हम जैसों की औकात क्या है? जब हमने उनके रूम में एंटर किया तो वो खड़े हो गए अपनी कुर्सी से और पैर की तरफ हाथ बढ़ाए, हमने पकड़ लिया। मैंने ऐसा नहीं कीजिए साहब, आप देश की ध्वजा हैं इस टाइम। तो हम भूल जाएं मोदी जी को, उनके इस व्यवहार को हम भूल जाएं, जो हमारे व्यवहार को, हमारे कल्चर को जीता है बंदा। माथे पे त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष, गंगा स्नान, भूमि पूजन, ये सब चीजें हम कह रहे हैं कि अगर मोदी जी नहीं होते ना तो वाकई ये राम मंदिर का निर्माण ऐसे नहीं हो सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतना स्पष्टता के साथ और इतना गहराई में जाकर आज बातों को कहा है, सांस्कृतिक चेतना और जो आपने समाज में, भारतीय समाज में एक बदलाव की बात की है, और राम को आदर्श पुरुष के तौर पर, चाहे वो भारत का शिक्षा सिस्टम हो, चाहे वो भारत में पारिवारिक संस्कार हो, कैसे प्रभु श्री राम जो हैं वो अच्छे आदर्श पुत्र भी हैं, आदर्श पिता भी हैं और आदर्श राजा भी हैं, ये आपने बहुत डिटेल में जाकर बताया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देवकीनंदन ठाकुर जी कि इतना वक्त आपने दिया और इतनी स्पष्टता के साथ बात रखी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नाव। जय श्री राम।